हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले फॉर्मेट्स करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, तो फॉर्मेट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास पीएनएल निकालना आएगा आपको सबसे पहले। ठीक है, सिंगल एंट्री है, मतलब हमारी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक सिस्टम, लेकिन ये चैप्टर में मतलब क्या है, सिंगल एंट्री। इसके अंदर हम बिल्कुल भी वैसे अकाउंटिंग नहीं करेंगे जैसे करते आए हैं। ना जनरल एंट्री पास करेंगे, ना ही हम कोई ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ना ही हम कोई बैलेंस शीट पीएनएल कुछ भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो ताकि हमारे पास आंसर मैच हो जाए। पहले जमाने के लोग सिर्फ सिंगल एंट्री करते थे, अब हम थोड़ा एडवांस हो गए और हम डबल एंट्री बुक सिस्टम पे कीपिंग पर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम सारे क्या करते थे, सिंगल एंट्री। हिसाब किताब पहले भी होता था, तरीका अलग था, हिसाब किताब अभी भी होता, तरीका अलग है। ठीक है, अब तरीका जो है एडवांस तरीका है थोड़ा सा। ठीक है, पहले नॉर्मल तरीके से होता था। सबसे पहले कैपिटल इन द एंड हमने 31 मार्च 2000, मान लो हम अगर 21 बोल रहे हैं, तो उस दिन जितनी कैपिटल लगा रखी है, जितना मेरे पास कैपिटल है, उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसका, को नाम भी क्लोजिंग कैपिटल। क्या नाम है इसका, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, ड्राइंग्स पता है आपको, पूरे साल हमने कितना पैसा निकाला, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, हमने कितना कैपिटल और डाला, उसको लेस करते हैं। ठीक है, फिर हम माइनस कर लेते हैं किसको, कि कितना कैपिटल हमने बिगिनिंग में लगाया था, उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। इसका सिंपल तरीका मैं एक और बताता हूँ, सुनो। पहला काम होना चाहिए ओपनिंग कैपिटल। मैं हमेशा इसी तरीके से याद रखता हूँ, ओपनिंग कैपिटल प्लस होता है बेटा इसमें क्या, प्रॉफिट। प्लस हम करते हैं इसके अंदर हमारा एडिशनल कैपिटल। हम इसमें माइनस करते हैं बेटा ड्रॉइंग्स। अब देखो, ये तो तुम्हें रिलेटेबल लग रहा होगा, कैसा लग रहा है, ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट बढ़ जाता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, वहीं लॉस होता तो कैपिटल घट जाती है। ड्राइंग्स का मतलब कैपिटल को निकाल लेना, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल का मतलब है कैपिटल को एड ऑन कर देना, तो एडिशनल कैपिटल। फिर बेटा जो हमारा माइनस लॉस भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि प्लस हो जाएगा आईओसी। आईओसी का मतलब बोलो, आईओसी की फुल फॉर्म बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत बढ़िया, एक ही बंदा बोल पाया बस। प्लस होता है क्या, ड्राइंग्स। ठीक है, जैसे आयो कैपिटल लगा रहे हैं भाई, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना, लेकिन पार्टनर्स ने लिया ही नहीं, तो आपके में ऐड हो गया। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस करना था मैंने लिख दिया, तो यहाँ लिखेंगे आईओडी, मिटा देते हैं इसको। अब मैं आईओडी बोल रहा हूँ बच्चे, इट्स डिफरेंट। माइनस करेंगे आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसके बाद जो हमारा आंसर बचता है ना, ये बेटा निकल के आते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इसको आप कैपिटल एट बिगनिंग भी बोलते हैं, और इसको हम ओपनिंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, और एट बिगनिंग भी बोल सकते हैं, या फिर कैपिटल एट 1 अप्रैल, कोई सा भी साल 2022। ठीक है, और इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड भी बोल सकते हैं। इसकी डेट होती है आपकी 31 मार्च। साल खत्म कब होगा, 2023। तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अब इसी फॉर्मेट को टेढ़ा करके हमने ये फॉर्मेट बनाया। ठीक है, कैसे किया, जो जो चीजें नहीं थी, जैसे प्रॉफिट नहीं था हटा दिया, तो ये लॉस नहीं था हटा दिया, आईओसी नहीं था हटा दिया, ये नहीं था हटा दिया। हमने शुरुआत करी कहां से, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल ये रहा। तो अब अगर आप उल्टा चलेंगे, आपको मैथ्स पता है, उल्टा चलते तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे। अब रिवर्स जा रहे हैं तो ड्राइंग माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। एडिशनल कैपिटल प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओपनिंग कैपिटल प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन अगर कोई मुझसे रियल फॉर्मेट पूछेगा, तो यही हमारा रियल फॉर्मेट है, हमारे पूरे अकाउंट्स इस फॉर्मेट से गो थ्रू की जाती है। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस प्लस ड्राइंग, सॉरी माइनस ड्राइंग, और फिर प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आईओसी होगा तो प्लस कर दिया जाएगा, आईओडी होगा तो माइनस कर दिया जाएगा। ये आपका रियल फॉर्मेट है, और लेकिन हमें पेपर में ये करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस बार क्या होगा, हमें क्लोजिंग दे रखी होगी और निकालनी क्या होगी, नहीं, क्लोजिंग दे रखी होगी, निकालना होगा प्रॉफिट। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया, अगर आंसर इस बात में पॉजिटिव आ गया, तो होगा हमारे फर्म को प्रॉफिट, अगर नेगेटिव आया तो हुआ मेरी फर्म को लॉस। क्लियर, हम लिख सकते हैं इस बात को, तो हम लिखेंगे। अब ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ फेयर। इसका मतलब होता है, देखो अगर हम बना रहे होते डबल एंट्री बुक सिस्टम, तो हम इसी को लिखते बैलेंस शीट। क्या लिखते इसी को,
बैलेंस शीट, लेकिन इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तब बैलेंस शीट का कोई नाम था ही नहीं, तब सिंगल एंट्री में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर था। उसमें होता क्या था, लाइबिलिटी होती थी, एसेट्स होती थी। जितनी लाइबिलिटी अनऑर्गेनाइज तरीके से है सब लिख दो। लाइबिलिटी मतलब जिसको पे करना है, शुरू की क्लास में बताया था, बिल्स पेपर इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी। कोई भी इनकम जो तुमने पहले से पकड़ के रख ली, एडवांस रख ली, लाइबिलिटी। बैंक में पैसा, हाथ में पैसा, डेटर, ओपनिंग कैप, ओपनिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल्स, प्रीपेड और एक्रूड, ये सारी हमारी क्या हो गई, एसेट्स। तो ये आपको देगा, दो बार बताएगा आपको, क्या बताएगा, एक बैलेंस शीट आपको देगा, या तो ओपनिंग की आइटम्स देगा या क्लोजिंग आइटम देगा। तो आपको बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या तो ओपनिंग या तो क्लोजिंग। लिख लो फटाफट से।